हरिओम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत परीक्षा में। तो चलिए आज की वीडियो आरंभ करते हैं। हम शास्त्री टेट परीक्षा 2011 का प्रश्न पत्र हल कर रहे थे, तो हमने 25 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब 26 नंबर क्वेश्चन से देखिए। उत्प्रेक्षा अलंकार का आधार क्या है? उपमा अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, रूपक अलंकार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा दोस्तों, उपमा अलंकार। तो आगे चलते हैं दोस्तों। मम्मट ने कितने अलंकार गिनाए हैं? मम्मट ने 36, 33 अलंकार, 36 अलंकार, 50 अलंकार या 61 अलंकार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 61। मम्मट ने 61 अर्थ अलंकार बताए हैं और 6 शब्द अलंकार गिनाए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। वीर रस विश्वनाथ के अनुसार कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार, 9 प्रकार, 10 प्रकार या 12 प्रकार का? तो वीर रस विश्वनाथ के अनुसार 4 प्रकार का होता है। उसमें दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर और अंतिम दयावीर। तो यह 4 प्रकार का वीर रस विश्वनाथ के अनुसार होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। कलहन किस ग्रंथ के रचयिता थे? साहित्य दर्पण, ध्वन्यालोक, किरातार्जुनीयम या राजतरंगिणी? तो कलहन जी राजतरंगिणी के लेखक हैं। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति किस आचार्य के काव्य प्रयोजनों में गिनी गई है? आचार्य दंडी, विश्वनाथ, मम्मट या जगन्नाथ? तो यह काव्य प्रयोजन विश्वनाथ जी के ग्रंथ में साहित्य दर्पण में मिलता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तद अदोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि किस आचार्य का काव्य लक्षण है? भट्टलोलट का, बामन का, आनंदवर्धन का, कुंतक का? तो यह आचार्य मम्मट जी का काव्य लक्षण है। आगे चलते हैं दोस्तों। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणः, यह किसने कहा? दंडी जी ने, बामन जी ने, विश्वनाथ जी ने या जगन्नाथ जी ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बामन जी। आगे चलते हैं दोस्तों। औचित्य संप्रदाय के उद्भावक कौन आचार्य थे? आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र, कुंतक या विश्वनाथ? तो औचित्य संप्रदाय के उद्भावक आचार्य क्षेमेंद्र जी थे। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। महाकवि कालिदास का समाधि स्थल कहाँ बताया जाता है? उज्जैन, कश्मीर, बंगाल या श्रीलंका? तो महाकवि कालिदास जी का समाधि स्थल श्रीलंका में बताया जाता है। इसका सही उत्तर घ हो जाएगा। तो 38 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यह उक्ति कहाँ से है? तो यह उक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है और आप सभी दोस्तों को पता होगा। तो यह उक्ति रामायण में मिलती है और यह उक्ति राम जी के द्वारा कही गई है। आगे चलते हैं दोस्तों। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, यह श्लोकार्ध किस ग्रंथ में है? कुमार संभव, रघुवंश, किरातार्जुनीय या काव्य प्रकाश? तो यह रघुवंश के मंगलाचरण में मिलता है। वागर्थायु संप्रयुक्तो वागर्थ प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो यह रघुवंश के मंगलाचरण में प्राप्त होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अंबिका दत्त की रचना का नायक कौन सा व्यक्तित्व है? कृष्ण, शिव, पृथ्वीराज या शिवाजी? तो अंबिका दत्त जी की रचना का नायक शिवाजी है। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई? ए पाली, प्राकृत, संस्कृत या पिशाची? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्राकृत। ख सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। वाक्यर्थात्मकम काव्यम, यह परिभाषा किस आचार्य की है? भरत मुनि की, बामन की, विश्वनाथ की या मम्मट की? तो दोस्तों यह परिभाषा आचार्य विश्वनाथ जी की है। आगे चलते हैं दोस्तों। शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 5 प्रकार की? तो शब्द शक्तियाँ दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं। इसका सही उत्तर ख हो जाएगा। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, यह शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों।
सुकनासोपदेश किस ग्रंथ का भाग है? 10 कुमार चरित, कादंबरी, राजतरंगिणी या मेघदूत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कादंबरी। ख ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो 45 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। हितम मनोहारी च दुर्लभम बचः, यह उक्ति किस ग्रंथ में आई है? हितोपदेश, नीति शतक, शिशुपाल वध या किरातार्जुनीय? तो इसका सही उत्तर दोस्तों डी हो जाएगा, किरातार्जुनीय। दंडी का मुख्य कर्तृत्व किस क्षेत्र में रहा? काव्य शास्त्र में, गद्य शास्त्र में, पद्य शास्त्र में या दर्शन शास्त्र में? तो दंडी जी का मुख्य कर्तृत्व गद्य साहित्य में रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्थो ही कन्या परकीया एवं पंक्ति किस रचना में उपयुक्त है? 10 कुमार चरित, मालविका अग्निमित्र, मनुस्मृति और घ अभिज्ञान शकुंतलम? तो दोस्तों यह उक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है और यह उक्ति बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ से ली गई है। तो यह उक्ति घ अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम में प्राप्त होती है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। किरात शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? सैनिक, गुप्तचर, वन, मानुष या भील? तो किरात शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो किरात शब्द भील अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसका सही उत्तर घ हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? कलहन, अभिनव गुप्त, शंकुक या कौटिल्य? तो चाणक्य जी का दूसरा नाम कौटिल्य है और इनके दो नाम और मिलते हैं, विष्णुगुप्त, अजय। यह इनके दो नाम और मिलते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। शिशुपाल वध की कथा वस्तु का मुख्य आधार कौन सा ग्रंथ है? विष्णु पुराण, महाभारत, वायु पुराण या भागवत पुराण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर महाभारत हो जाएगा, क्योंकि महाभारत के सभा पर्व में शिशुपाल वध का चरित्र प्राप्त होता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। बाणभट्ट का आश्रयदाता कौन था? प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन या इनमें से कोई नहीं? तो बाणभट्ट जी के जो आश्रयदाता थे वह हर्षवर्धन थे। तो इसका सही उत्तर ख हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। संस्कृत किस भाषा परिवार से मानी जाती है? द्रविड़, भारोपीय, समेटिक या किसी से नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारोपीय परिवार। संस्कृत भाषा भारोपीय परिवार में प्राप्त होती है। अभिज्ञान शाकुंतलम में भरत का अन्य नाम है? कार्तिकीय, माधव्य, सर्वदमन या सुवीरक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सर्वदमन। आगे चलते हैं दोस्तों। इन आचार्यों में से कौन नैयायिक थे? भट्टलोलट, मम्मट, शंकुक या अभिनवगुप्त? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ग इसका सही उत्तर हो जाएगा शंकुक। आगे चलते हैं दोस्तों। रस को ब्रह्म स्वाद सहोदर किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ जी ने, आचार्य भरतमुनि जी ने, पंडित राज जगन्नाथ जी ने या आचार्य मम्मट जी ने? तो इनको इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ। विश्वनाथ जी ने रस को ब्रह्म स्वाद सहोदर कहा है। आगे चलते हैं दोस्तों। गवेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? गवधन इंद्र, गोधन इंद्र, गौधन इंद्र, गोधन इंद्र, गावधन इंद्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गोधन इंद्र। ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। नृपाही इन दोनों पदों में संधि नियमों में कितने परिवर्तन हो सकते हैं? दोस्तों प्रश्न को एक बार फिर से सुनना। नृपाही इन दो पदों में संधि नियमों में कितने परिवर्तन हो सकते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो
तो इसमें इसका सही उत्तर है दोस्तों 4। इसमें 4 परिवर्तन हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। एनांग विकार कारक प्रकरण का यह सूत्र किस विभक्ति का विधायक है? द्वितीया, तृतीया, षष्ठी या सप्तमी? तो यह तृतीय विभक्ति का विधायक। चलते हैं दोस्तों। आज की कक्षा का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। वारणार्थानाम इप्सितः सूत्र किस विभक्ति का विधायक है? चतुर्थी विभक्ति का, पंचमी विभक्ति का, तृतीय विभक्ति का या सप्तमी विभक्ति का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पंचमी विभक्ति का। तो अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी दोस्तों तो इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।